हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि है कि क्या बिना गुरु दीक्षा के हमारी पूजा सफल होती है, क्या प्रभु हमारी दी हुई पूजा सेवा स्वीकार करते हैं या नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स, आज के टाइम में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने की गुरु दीक्षा ली हुई है और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अभी गुरु दीक्षा नहीं ली है। तो उनके मन में ये सवाल उठते हैं कि हमारे द्वारा किए हुए व्रत, पूजा, अनुष्ठान कहीं व्यर्थ तो नहीं जा रहा। तो आज हम इसी सब टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। और जिन्होंने अभी तक गुरु दीक्षा नहीं ली है, उन्हें घर बैठे क्या करना चाहिए और मेरे मन में कैसे भाव आते हैं गुरु दीक्षा को लेके, वो भी मैं आपसे इसी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो आज की इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। हो सकता है आपके मन की भी कोई व्यथा इस वीडियो से दूर हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये तो बिल्कुल सही बात है कि गुरु के बिना ना हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। हमें सतमार्ग पे चलना सिखाते हैं, प्रभु से हमारा मिलन कराते हैं गुरु, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे एक बहुत ही गहराई की, एक बहुत ही डीपली एक बात बोलने वाली हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन अगर आप सच में समझदार होंगे ना, तो मेरी आपको ये बात बहुत अच्छी लगने वाली है। तो फ्रेंड्स, पहले के टाइम में आपने ध्यान दिया होगा, लोग गुरु दीक्षा कब लेते थे? जब उनकी एक उम्र हो जाती थी, यानी कि जब वो अपने सारे सांसारिक सुखों की प्राप्ति कर लेते थे, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लेते थे, जब उनके मन में से हर तरह की मोह माया को खत्म करने का जब वो विचार बनाते थे ना, जब सच में उन्हें भगवत प्राप्ति करनी होती थी, तब वो गुरु की शरण में जाते थे। लेकिन आज के टाइम पे ना गुरु दीक्षा को ना एक फैशन जैसा बना दिया गया है। हर उम्र के व्यक्ति वहाँ जा रहे हैं। उनका अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं है, उनका मन नियंत्रित नहीं है, ठीक है। उन्हें भोग विलास सभी तरह की चीज़ें उन्हें चाहिए, लेकिन साथ में उन्हें गुरु दीक्षा ले लेते हैं वो, और अपने आप को बहुत महान साबित करने लगते हैं। वो लोग जो घरों में बड़े ही सिंपल सादा तरीके से अपनी गृहस्थी चला रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, ठीक है। कुछ अपने नियम उन्होंने बना रखे हैं, उनके नियम उन्हें छोटे लग रहे हैं अपनी गुरु दीक्षा के आगे। वो अपने को महान साबित करते हैं, वो लोगों को दिखाते हैं कि हम तो दीक्षित हैं, देखिए हमने गुरु मंत्र लिया हुआ है। अरे अभी तक आपने गुरु दीक्षा नहीं ली, प्रभु आपकी सेवा तो स्वीकार ही नहीं करेंगे बिना गुरु के। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक बात कहूँगी आपसे। देखिए, सबसे पहले तो एक सच्चे और एक अच्छे गुरु आज के टाइम में मिलने मुश्किल हैं। अगर मान लीजिए आपको पता चल भी जाता है ना कि हाँ वो गुरु बहुत अच्छे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ तक पहुँच सकें। क्योंकि एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरी इच्छा है कि मैं प्रेमानंद महाराज जी से गुरु दीक्षा लूँ, ठीक है। अब अगर मैं वृंदावन में रहती हूँ तो मेरा जाना पॉसिबल हो जाएगा, या मेरे घर का कोई सदस्य मुझे बार बार जल्दी जल्दी वहाँ ले जा सके तो मेरे लिए पॉसिबल हो जाएगा वहाँ जाना। लेकिन अगर मुझे कोई ले जाने वाला नहीं है और मैं बहुत दूरी पे रहती हूँ, और क्योंकि मैं एक औरत हूँ, ठीक है, तो मेरा हर जगह अकेले जाना भी संभव नहीं हो पाएगा। ऐसे ही मुझ जैसी ना जाने कितनी महिलाएं होंगी जो चाहती तो हैं कि हम भी दीक्षा लें, लेकिन सभी के लिए ये चीज़ संभव नहीं हो पाती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमने अपने घर में पूजा पाठ के नियम बनाए हुए हैं तो वो व्यर्थ में जा रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रभु तो तिनका भर भी दी हुई सेवा स्वीकार करते हैं। जिस तरह से हमारे पाप कर्म हमें मिलते हैं ना भोगने के लिए, बिल्कुल उसी तरह अगर आप घर में रह के अपनी गृहस्थी का पालन करते हुए तिनका भर सेवा भी प्रभु की कर रहे हैं ना, आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं या आपके कोई और इष्ट हैं, ठीक है, आप उनका नाम जाप थोड़ी देर भी कर रहे हैं, आप अच्छे धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं ना, तो समझिए आपका बेड़ा पार है, ठीक। क्योंकि प्रभु के नाम में इतनी शक्ति है ना, जो हमारे आसपास ना एक ऑरा क्रिएट कर लेती है, चारों ओर से अपने भक्त की रक्षा करते हैं प्रभु, ठीक है। कोई भी विपदा उसे छू नहीं सकती। जो घर बैठे भी अगर हरि नाम का कीर्तन कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, तो कभी भी अपने मन में ये वहम ना आने दें कि बिना गुरु के हमारी पूजा कहीं व्यर्थ तो नहीं हो रही। हाँ, जब समय आएगा, जब प्रभु की इच्छा होगी, ठीक है, तो आपको गुरु दीक्षा भी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, जैसे हम बात करें प्रेमानंद महाराज जी से गुरु दीक्षा की, तो 1.5 से 2 साल लग जाता है, उनके यहाँ जल्दी जल्दी जाना होता है।
तो तुलसी माला कंठ में धारण कराई जाती है, मस्तक पर तिलक होना चाहिए, ब्रज रज होनी चाहिए, है ना। और जो वहाँ पे जो पुस्तक मिलती हैं उनका आपको डेली आपको पाठ करना है, 11 माला आपको जाप करना है। ये सारे नियम आपको बताए जाते हैं कि किसी भी तरह का आपको नशा नहीं करना होता है, तामसिक भोजन से आपको दूर रहना होता है, ठीक है। तो ये नियम आपको करने होते हैं और 1.5-2 साल तक आपको वहाँ जल्दी जल्दी जाना पड़ता है। जब गुरु महाराज जी को लगता है कि आप इस लायक हो गए तो आपको गुरु दीक्षा दी जाती है, जो कि फ्रेंड्स हर किसी के लिए ये संभव नहीं है कि वो वहाँ जल्दी जल्दी जा सके। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप घर में रहकर प्रभु का नाम जाप कर रहे हैं, प्रभु की सेवा में हैं, तो प्रभु आपकी सेवा स्वीकार करेंगे भी या नहीं, हमारा उद्धार होगा भी कि नहीं। तो देखिए, तो फ्रेंड्स प्रभु का जो नाम है ना, वो एक अग्नि की तरह आप समझिए, अग्नि देवता माने गए हैं ना। आप अग्नि को चाहे खुद से छुइए या किसी के कहने से छुइए, हाथ आपका जलना ही जलना है ना। तो अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हो ना, और घर में रहकर भी अगर आप अपने नियमों का पालन कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, तो भी आपकी पूजा सेवा स्वीकार जरूर की जाएगी, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। तो अब आपको करना क्या है, आपको जो भी गुरु अच्छे लगते हैं ना, जिनकी भी बात आपको समझ आती है, ठीक है, आप उन्हें ऑनलाइन तो देखते ही होंगे, सभी के घरों में टीवी है, मोबाइल है, ठीक है। आप पूरे दिन में नियम बनाएं कि एक बार आप उनका प्रवचन जरूर सुनेंगे, ठीक है। जो भी वो नाम जाप बताते हैं ना, या आपके कोई इष्ट हैं, उनका नाम आपको प्रिय है, जैसे राधा नाम, कृष्ण नाम, ठीक है, राधे कृष्णा, हरि, जो भी नाम आपको प्रिय है उसका आप जाप करना शुरू करें। जैसे जो दीक्षित लोग होते हैं ना, जैसे वो नियमों का पालन करते हैं ना, आप घर रहकर उन्हीं नियमों का पालन कीजिए। और देखना, जो आपकी इच्छा है ना कि आपको गुरु पाने हैं इस जीवन में, तो मृत्यु से पहले हमें हमारे गुरु जरूर प्राप्त होंगे। लेकिन गुरु को पाने में कभी भी जल्दबाजी मत कीजिए। ऐसा ना हो कि पहले आप गुरु दीक्षा ले लें और कुछ दिन बाद आप उनके नियमों का पालन ही नहीं कर पा रहे हैं, अपने गुरु का आपने मजाक बना के रख दिया है। ऐसी गलती ना करें, पहले आप नियम करें, नियमों के रास्ते पे चलें, नाम जाप करें ज़्यादा से ज़्यादा। जब आपको लगने लगे कि अब आप गुरु दीक्षा के लायक हो गए हैं, अब सच में आपको कोई भी सांसारिक वस्तु नहीं चाहिए, अब सच में आपको प्रभु की प्राप्ति करनी है, तब आप अपने गुरु की शरण में जाएं। और क्योंकि गुरु जो है ना, उन्हें भगवान के समान माना गया है, और कहिए कि भगवान से भी ज़्यादा, तो वो आपको देखते ही पहचान जाएंगे कि सच में आप कितने प्रभु भक्ति में रमे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो में ही उनके मुख से सुना था कि अगर आप हमारे पास धन दौलत मांगने आ रहे हो, बंगला गाड़ी मांगने आ रहे हो ना, हमें इस तरीके का साधन आप समझ रहे हो, तो मेरे पास बिल्कुल मत आना। मैं तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप सच में सच्चे भक्त हो तो श्री राधा रानी के द्वार आपके लिए सदैव खुले हैं। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही बात है कि आप दोनों चीज़ें एक साथ नहीं पा सकते हो। अगर आपको सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करनी है तो भगवत प्राप्ति आपको नहीं हो सकती। तो आप पहले अपना सांसारिक जो जीवन है ना, उसे आप निर्वाह करें, अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। जब आपको लगने लगे कि श्री हरि ने जो आपको जिम्मेदारी दी थी वो आपने पूरी कर दी है, अब आपका बस श्री हरि को पाना बाकी है अपने जीवन में, तब आप गुरु की शरण में जाएं। बाकी आप गुरु महाराज जी के बताए हुए नियम आप घर में करें, पूरी श्रद्धा से अपने भगवान का पूजन करें और सही मार्ग पे चलें। तो फ्रेंड्स, अब आप ऐसे समझिए जैसे ज़रूरी नहीं है कि आज के टाइम में जिसने भी डिग्री हासिल की हो उसके मुख से ना फूल झड़ते हों, उसका व्यवहार उसके घर वालों के प्रति बहुत अच्छा हो। तो उसने डिग्री तो हासिल कर ली, जो कि वो सारे संसार में दिखा सकता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन वो अंदर से कैसा है, बिल्कुल उसी प्रकार कुछ दीक्षित लोग ऐसे हैं जिन्होंने दीक्षा की डिग्री तो हासिल कर ली है, लेकिन उनका अंदर से ना तो मन शांत है, ना इंद्रियों पे कंट्रोल है, बस वो अपना दीक्षित होने का ढिंढोरा पीटते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, वहीं अगर बात करें किसी अनपढ़ की, जो कि बहुत सरल है, सीधा है, जिसका आचार विचार बहुत अच्छा है, जिसमें बोलने का सलीका है, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि आपको दोनों में से कौन अच्छा लगेगा, जिसके हाथ में डिग्री है वो या जो अनपढ़ है वो। मेरे ख्याल से आपको जवाब मिल गया होगा। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी तरह के होते हैं हमारे गुरु और हमारे भगवान।
उन्हें सीधे सरल दूसरों का भला सोचने वाले व्यक्ति पसंद हैं। भगवान को आपके हाथ में दीक्षित होने की डिग्री है या नहीं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो सिर्फ आपका मन देखते हैं, आपका स्वभाव देखते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे हृदय में, हमारे मन में ही तो बैठे हैं। उन्हें खोजने, उन्हें ढूंढने कहीं नहीं जाना। और चाहे जीते जी हो या मरने के बाद, हमें अपने कर्मों का ही फल मिलना है। तो आप अगर अच्छे कर्म चार दीवारी के अंदर भी कर रहे हैं ना, तो वो भी प्रभु देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अभी तक गुरु दीक्षा का मन क्यों नहीं बनाया। तो देखिए, मुझे ना दूसरों की देखा देखी बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, और ना ही मुझे भीड़ के साथ चलना पसंद है। ऐसा मानिए, जैसे मान लीजिए कहीं कथा कीर्तन या भागवत हो रही है और जो भक्त आगे बैठे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो भक्त हैं, ठीक है। अगर आप सच्चे भक्त हो और अगर आप पीछे भी बैठे हो ना, तो भगवान की नज़र वहाँ तक ज़रूर पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, जन्म के साथ ही गुरु तो हमें मिल चुके हैं, जो कि हैं हमारे माता पिता, जो हमें बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, इस जीवन को जीना सिखाते हैं। लेकिन सच बताइए, आप कितना सम्मान कर रहे हैं अपने माता पिता का, और बाहर आप गुरु ढूंढने निकल पड़े। तो फ्रेंड्स, पहले हमें अपने अंदर सुधार लाने की ज़रूरत है। देखा देखी किसी की होड़ मत कीजिए, नकल मत कीजिए, ठीक है। गुरु दीक्षा लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और जब सच में आपको लगे कि आप सच में गुरु दीक्षा लेने लायक बन गए हैं, तब आप गुरु दीक्षा के लिए कदम आगे बढ़ाएं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो अपने सुझाव, अपनी राय कमेंट में शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।